स्टूडेंट अगला हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन है तुगलक वंश का। तो पहला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसको तो सबको मालूम है, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कि किस वंश को दिल्ली की सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तो ऐसे है ना, गुड़ खा तसला में, ये तो ट्रिक है। तो गुड़ से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, मतलब खिलजी वंश को हटाकर इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर खिलजी वंश, तो ऑप्शन नंबर डी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था। तो ये गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गयासुद्दीन तुगलक बी रहा, ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक की धमकी पर, ये क्या है? हुजूर है, हुजूर दिल्ली दूर, हुनूज दिल्ली दूर अस्त दिल्ली दूर है नामक उत्तर किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिया था। ये तो बहुत शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। गयासुद्दीन को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और अलाउद्दीन को कहा था कि घर में 10 दरवाजे हैं। नेक्स्ट है दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया था। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर नींव डाले थे। तो यही था पगला मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे MBT भी कहा जाता है शॉर्ट में, इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, MBT कह दो। ठीक है, अगला चलते हैं। तो नेक्स्ट है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। कहाँ पर है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश का अंत हो गया था। तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को अपनी राज दरबार में किस देश से बुलाया था। तो मोरक्को से आया था। मिस्र नहीं था, चीन से था। चीन, ये रहा। चीन से था कि मिस्र से था? इट इज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। मोरक्को इब्न बतूता, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस सुल्तान ने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था। तो हक ए कर्ब नामक सिंचाई टैक्स किसने लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसको खून पिपासु शासक कहा जाता है। नेक्स्ट है ससगनी सिक्का किसके राजकाल में प्रचलित था। तो ससगनी सिक्का फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान को उसकी प्रजा
से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली, यह कथन किस शासक के लिए था? तो मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वो मरा था तो लोगों का ऐसा कहा, लोगों ने कहा था। अगला है, रेहला नामक पुस्तक किस शासक के समय में लिखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, वही इब्न बतूता जो आया था मोरक्को से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो दीवान ए मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट है, मिस्र निम्न का मिलान कीजिए। मिलान कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ यात्री है और यहाँ पर जो है शासक का नाम है, तो कौन सा यात्री कौन से शासक में आया था? तो जो फाहियान था, फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। अगला है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के ही दरबार में आया था। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो ए का कौन सा है? ए का सा, इसी में तो है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, यही मरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट है, कि निम्नलिखित में से तुगलक काल में किस स्थान का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया था? तो वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक हॉस्पिटल था ना, एक निःशुल्क अस्पताल दार उल सफ़ा। बस खत्म।